शुरू हो गए। मित्रों नमस्कार। नशा मुक्त भारत अभियान में आपका सभी का स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर RD जांगिड़, मैं जोधपुर से हूँ, नशा मुक्ति विशेष डॉक्टर। दोस्तों, मैं आज आपके साथ में ऐसी एक जानकारी, एक ऐसी योजना शेयर करना चाहूँगा। आपने खूब जानकारियाँ सुनी है, कई योजना देखी। मेरा ऐसा मानना है ऐसी योजना आपने आज तक नहीं सुनी होगी, ना ऐसी आपने जानकारी सुनी। वो जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और मेरा ऐसा मानना है इस जानकारी के प्राप्त होने के बाद में कोई भी भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी आर्थिक आज़ादी को प्राप्त कर सकता है, एक सच्चा अच्छा आदर्श इंसान बन सकता है। इस टाइप की एक जानकारी है। हमारे देश में समस्या बताने वाले बहुत हैं, लेकिन उन समस्याओं का कोई समाधान बताने वाला नहीं है। तो हमारा ऐसा मानना है, हमारी संस्था के द्वारा जो ये पूरी योजना है, इस योजना को जानने के बाद में भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी हर तरह की समस्या का समाधान कर सकता है। यदि ये जानकारी प्राप्त होने के बाद में भी कोई आदमी अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, तो ऐसा मानना फिर वो समस्या स्वयं खुद है। तो 5 मिनट में इसकी भूमिका पे बात करूंगा, उसके बाद में सीधी इस योजना पे ले चलूँगा कि ऐसी कौन सी योजना है जहां आज लाखों करोड़ों कमाने की बात करते हैं, सीधा सा दिमाग में आता है कि पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, कैसी ऑफिस चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, किस जाति का किस जाति से बिलोंग करता होगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक ज्ञान है। आज कोई भी अगर कोई सुखी है तो वो ज्ञान से सुखी है, और कोई दुखी है तो अज्ञान से दुखी है। महापुरुषों ने कहा, तन रोगों की खान है, मन भोगों की खान, सुख की खान ज्ञान है, दुख खान अज्ञान। अगर कोई दुखी है तो वो अज्ञानता की वजह से है, सुखी है तो वो ज्ञान की वजह से। तो एक ऐसा ज्ञान आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मैं किसी भी क्षेत्र की बात नहीं करता हूँ, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे भौतिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, किसी भी प्लेटफॉर्म की मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन हम वहाँ अधिकांश सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, इसका जो मुख्य रीज़न क्या है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला रीज़न ये है कि हम किसी भी चीज़ को ढंग से सुनते नहीं हैं। आप किसी को भी देख लेना, जहाँ तक जिसको जो जानकारी मिली बस वो उसके लिए पर्याप्त है, आगे जानकारी लेना ही नहीं चाहता है। पहला, हम प्रॉपर सुनते नहीं हैं, सुन लेते हैं तो उस बात को समझते नहीं हैं, और समझ जाते हैं तो फिर उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। इन तीनों में कहीं ना कहीं एक जगह हमारी कमी रहती है। सुनना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है, और उसको जीवन में स्वीकार करना अलग चीज़ है। मैं इस जानकारी की बात करूंगा आपके कि आज की तारीख में आप देखा होगा तकरीबन 95% लोगों का जो पैसा है वो सिर्फ 5% लोगों के पास में, यानी सही मायने में देखो तो सिर्फ सुखी आदमी 5% है हमारे देश में। ऐसा कारण क्या है? कारण यह है, हम जो काम करते हैं, एक तो होता है रीजन, दूसरा होता है विजन। तो हम जो काम करते हैं 95% लोग रीजन के लिए काम करते हैं, यानी उसका कारण है पैसा कमाना। चाहे उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वर्कर, सारे लोग इसमें आते हैं। लेकिन 5% लोग जो हैं वो विज़न के लिए काम करते हैं, दूरदर्शिता के लिए, कि आगे जो मैं काम कर रहा हूँ उसका इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट आगे क्या होगा, आने वाले 8-10 साल, 7 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, ऐसे उस प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले, वो विज़न पे काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ समय पहले किसी ने पिक्चर हॉल, सिनेमा घर बनाया, उस समय उसने अच्छा कमाया, क्योंकि उसका भी एक रीज़न यही था कि मैं पैसे कमाऊं। लेकिन आज क्या स्थिति है, सिनेमा घर वाले अपना बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं, क्योंकि जो ये मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में सिनेमा घर आ चुका है। लेकिन आज बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो 7 पीढ़ी भी चल रहे हैं, वो है विज़न वाले। तो ये कारण हो गया। तो हमें काम विज़न पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं जो आपको ये जानकारी दूंगा, ये टोटली पूरी विज़न के ऊपर है। तो ये विज़न और रीज़न क्लियर हुआ। दूसरा, हमारी जो इस संस्था का जो मेन काम है वो है वेस्ट को इन्वेस्ट करना।
जो हमारा समय है, हमारा पैसा है, कोई भी चीज़ जैसे हमारी वेस्ट हो रही है उसको इन्वेस्ट करना, बस ये इस संस्था का और हमें दूसरों का भला करना है। दूसरों जैसे मैंने भला के लिए बताया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा देश विश्वगुरु था। विश्वगुरु था तो विश्वगुरु क्यों था? एक तो धार्मिक था और आर्थिक संपन्नता, ठीक है, सोने की चिड़िया हमारा देश कहलाता था। तो ये काम अपने को करना पड़े। और वाकई में अगर किसी को सफल होना है तो मैं 1-2 पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला, हमें धार्मिक व्यक्ति बनने की ज़रूरत पड़ेगी। धर्म जैसे भारतीय संस्कृति को अपनाना होगा सबसे पहले। दूसरा, सबसे पहले तो इस वीडियो को 1 घंटा आपको चित्त लगा कि सुनना पड़ेगा। हमने कई फिल्में देखी है, दुनिया भर का हमने गेम खेले हैं, राजनीतिक मुद्दे पे हमने बातें की है, ताश खेली है, उससे आज तक हमारा भला नहीं हुआ। 25-30 साल पढ़े हैं हम। तो मैं आपको इतना ही, आपसे 1 घंटा आपका शुद्ध समय मांगता हूँ और ये 1 घंटा देखना आपके कितना काम आएगा और इससे आप सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। और फिर नहीं होता तो मैंने आपको बताया, समस्या आप स्वयं हो जिसका समाधान कोई है ही नहीं, ढूंढना ही मत आप। तो कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि जैसे हमें भारतीय संस्कृति अपनानी होगी। अब जैसे भारतीय संस्कृति में आज ये क्यों मतलब विडंबना आ गई है, क्योंकि हमारी जो बाहर के देशों की जो है संस्कृति वो हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर हावी हो गई। जैसे हमारे शरीर में जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती तो बीमारी हमारे शरीर के ऊपर हावी हो जाती, ये एक सिद्धांत है। तो हमारी भारतीय संस्कृति को हमें मजबूत बढ़ाना है। तो भारतीय संस्कृति कितनी महान है, विश्वगुरु क्यों कहलाया ये देश? एक शब्द को ढूंढने के लिए हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने पूरा अपना जीवन बलिदान दे दिया। जैसे मैं 1-2 शब्दों पर बात करूंगा। जैसे एक शब्द है भला। जैसे आपको नशा मुक्त भारत अभियान में यही कहा गया है, आपको भला करना है। तो किसी भी क्रिया करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जब आप भला करोगे तो परमात्मा की तरफ से, प्रकृति से आपको मिलेगा लाभ। अब सीधी सी बात है, लाभ के लिए हम सब रात दिन दौड़ रहे हैं, तो इतना सरल लाभ हो रहा है अपना। दूसरा, अपने को इसमें दया करनी है जीवों के ऊपर। आप किसी पे दया करोगे तो उसका उल्टा पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगी, यानी वो आपको जीवन भर आपको याद रखेगा। एक शब्द ये मैं, वैसे दुनिया भर के ऐसे भारतीय शब्द हैं, मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, तो आपको इतना से बता देता हूँ। दूसरा, इसके कंपैरिजन में मैं कुछ विदेशों के जो बाहर की संस्कृति उनके वर्ड बताना चाहूँगा आपको। जैसे लोन, ये इंग्लिश वर्ड है। अब हम जब अब ये शब्द, इस लोन, इसको वापस आप पढ़ोगे तो ये कह रहा न लो। ये स्वयं वर्ड कह रहा है कि मुझे मत लो, मैं बहुत बड़ी बीमारी हूँ। और मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, बीपी के, शुगर के, जो स्ट्रेस के हैं, माइग्रेन के हैं, सिजोफ्रेनिया के हैं, उन लोगों को सबसे पहले मैं सलाह देता हूँ कि आपके जीवन में कोई लोन तो नहीं है। बोले डॉक्टर साहब है, तो तुरंत उसको बंद करो। कई लोगों का फायदा हुआ, सिर्फ लोन बंद करने से इनकी बीपी और शुगर खत्म हो गई, कंट्रोल हो गई। तो ये हुआ। एक वर्ड और है जो प्राय हम यूज़ करते हैं, वो है कस्टमर, जिसको ग्राहक कहते हैं, कस्टमर। वाकई में ये शब्द आज हमारे जीवन में चरित्रार्थ हो गया है। जैसे आज आपने कोई गाड़ी, व्हीकल लोन लिया है तो उसका एक 35 नंबर फॉर्म होता है, नो ड्यूज। हम कोई टेलीकॉम कंपनी में जुड़े हुए हैं, हमारा कोई कनेक्शन ले रखा है या कोई हमारा प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं। तो आप लोग सब भुगतभोगी हो, 2-2 घंटा इन लोगों से बात नहीं होती, क्योंकि उन्होंने नाम ही ऐसा दे रखा है। गलती हमारी है, उनकी नहीं है। क्या नाम दिया उन्होंने? कष्ट भी अपने को करना है, प्लस मरना भी अपने को है। ये देख लीजिए। अब आपकी मर्जी है कौन सी संस्कृति अपनानी है, भारतीय संस्कृति अपनानी है या आपको वेस्टर्न या दूसरी संस्कृति आपको अपनानी है। जैसे दूसरा, हमारे संत महापुरुष जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए थे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि वाकई में आपको करना क्या है, आपको धनवान पैसे वाला बनना है तो फॉर्मूला मैं बताता हूँ। विदेशी फॉर्मूला है, फूट डालो, राज करो, लूटो। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति की ऐसी एजुकेशन नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति की क्या एजुकेशन है कि तुलसी इस संसार में धारा देखी दो। धारा एक तो विचार को कहते हैं, एक रास्ता को कहते हैं। धन चाहिए तो धर्म करो और मुक्ति नाम से होई। देखो कितनी बढ़िया बात बता दी। अगर आपको मोक्ष, मुक्ति चाहिए तो उस सार शब्द के नाम को आपको जो है प्राप्त करना पड़ेगा।
उस नाम से आपकी मुक्ति होगी। और धन चाहिए आपको तो देना होगा। जैसे प्रकृति में हम खेत को एक दाना देते हैं, उसके बदले में कितना मिलता है। देते को हर देते हैं जहाँ तहाँ से आन, अन देवत मांगत फिरे साहिब सुने नहीं कान। देते को देते हैं केत सुदामा दास, अन देवत को मिले नहीं चाहिए फेरा काटो 50। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है। दूसरा, हमारे को एक सच्चा और अच्छा बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। इस काम के अंदर झूठ कपट नहीं चलेगी। एक नंबर का सच्चाई और अच्छाई जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगी, ये गुण अगर हमारे अंदर आ गए तो मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना सरल है, ऐसा मेरा मानना है। भारत का कोई भी आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी इस नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। और यहाँ से भी अगर नहीं होगा तो भैया वो समस्या स्वयं खुद है, फिर उसका कोई समाधान नहीं है। क्या करनी है और इसी से अपना काम चल जाएगा। तो ये कोई भी कर सकता है। तो आगे इसमें आपको बताया जाएगा क्या वेस्ट हो रहा है, इसको क्या इन्वेस्ट करना है। दूसरा, जो हम जो जिस ग्राफ पे काम कर रहे हैं वो आज की तारीख में हमारा ग्राफ है ये ग्राफ। इस ग्राफ पे हम लोग 99% लोग काम करते हैं। 95% जो लोग हैं हम इस ग्राफ पे काम करते हैं। तो ये काम का एरिया हो गया और ये दाम का एरिया हो गया, यानी कि पैसा, मनी। तो हम पहले महीने में अगर हमने 100% मेहनत की तो पहले महीने में हमारे को सफलता भी 100% मिलेगी। दूसरे महीने में यदि हमने 50% काम किया तो यहाँ सफलता भी आपको 50% मिलेगी। यानी कि इस टेबल में एक प्रॉब्लम है हमारे साथ में, 24 घंटे से ज़्यादा हमें 25 घंटा नहीं मिल सकता इस टेबल के अनुसार। ये जो ग्राफ ये कह रहा है कि प्रत्येक आदमी को 24 घंटे मिले, 24 घंटे में एक आदमी कितना काम कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर आज प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, टीचर आज ट्यूशन करवा रहा है, सारे लोग जो अपना काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है। कारण कि उनको ये 24 घंटे मिले और आवश्यकता उनकी ज़्यादा है। सपने बहुत लंबे चौड़े हैं। आज हर आदमी चाहता है कि मैं डोनेशन करूं, हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाऊं, उनको बाइक दिलाऊं, अच्छी से अच्छी गाड़ी दिलाऊं, कुछ संस्था के अंदर दान पुण्य करूं। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसकी खुद की भी ज़रूरत पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम इस टेबल में काम करते हैं। अब मैं एक जो हमारी जो संस्था का जो एजुकेशन, जो ज्ञान शिक्षा मैं आपको देना चाह रहा हूँ, उसमें अपन इस टेबल में काम करेंगे। वो टेबल ये है, डमरू है, ये टेबल है हमारी। जो नॉलेज मैं आपको नशा मुक्त भारत अभियान में आगे देने वाला हूँ वो इस ग्राफ पे काम करेगा। इस ग्राफ में सबसे पहले क्या होता है कि इसमें भी यही है, ये आपका काम का एरिया है और ये आपका दाम का एरिया है, यानी कि पैसा। अब यहाँ क्या होता है कि आप पहले महीने में 100% काम करोगे तो आपको सिर्फ सफलता मात्र 10% मिलेगी, क्योंकि ये ग्राफ ही ऐसा है, ये डिजाइन ही ऐसी है। दूसरे महीने में आप चाह के भी 100% नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ग्राफ डाउन हो रहा है, टिल्ट हो रहा है। तो यहाँ आपका 80% ही काम बच जाएगा और आपका जो फ़ायदा है आपका वो 20%। ऐसे करते करते एक दिन ये आ जाएगा कि आपका काम बचेगा सिर्फ 10% और आपका जो सफलता है, जो दाम है, वो होगा 100%। जो ये 5% लोग हैं वो इस ग्राफ पे काम करते हैं, जैसे टाटा है, बिरला है, बांगड़ है, रिलायंस कंपनी है। इसमें क्या है, लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, वर्कर्स चाहिए, मैनेजर, कंपनी है, प्रोडक्ट दुनिया भर का चाहिए। और यहाँ इस ग्राफ में जब हम काम करते हैं तो हमारे लिए हजारों घंटों काम हो जाते हैं। हजारों घंटे हमारे लिए काम हो जाता है। ये ग्राफ क्या करता है कि अनलिमिटेड हमारी सीमा को तोड़ देता है, क्योंकि इसमें पूरा टीम वर्क है, बहुत से लोग हमारे साथ में लग जाते हैं। जैसे हाईवे रोडें हैं, कम समय में बन जाती है, और आपके रेलवे ट्रैक है, बड़े बड़े पुलिये हैं, एक आदमी को बनाओ तो मेरे हिसाब से पूरी ज़िंदगी में नहीं बन सकता, उनके क्या पास टीम वर्क होती है। तो ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ी भूमिका बेस बना रहा हूँ, उसके बाद में समझने के लिए तो 10 मिनट का काम है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसको प्रॉपर सुनना ज़रूरत होती है, फिर समझ और फिर समझने के बाद में उसको स्वीकार है। ये हमारा सिद्धांत है।
दूसरा क्या है, जो विजन वाले देश हैं, विजन वाले देशों में क्या होता है कि 95% स्कोप खाली पड़ा रहता है और लेने वाले सिर्फ 5% लोग होते हैं। इसलिए इनके पास घर के मकान, गाड़ियाँ, हर तरह से ये लोग सफल हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, उल्टा है कि स्कोप तो है 5% और लेने वाले हैं 95%। इसलिए हमारे यहाँ आरक्षण, हर चीज़ में कतार में लगो, हर चीज़ में आप जो है अग्रिम आपकी बुकिंग होती है, चाहे ट्रेन में ले लो, चाहे किसी में ले लो, आपका हर चीज़ एडवांस में चलता है, आपको बुक कराना पड़ता है। रीज़न ये है। तो ये काम हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें भी विज़न वाला काम करना है। रीज़न को छोड़ के, रीज़न तो है ही कि भाई पैसे कमाना तो है ही, लेकिन विज़न के साथ में रीज़न इंक्लूड है। अब मैं आता हूँ सीधा उस योजना के ऊपर, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। और ये सारी जो योजना है पूरी कंप्लीट हमारी संस्था के द्वारा एक ये 8-9 पेज का एक फ़ाइल है, इसकी PDF फाइल भी बनी हुई है। ये आपको सॉफ्ट कॉपी के साथ में इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अब जो मैं आपको काम बताने वाला हूँ, जो जानकारी बताने वाला हूँ, बड़ी ज़बरदस्त जानकारी है और मेरा ऐसा मानना है कि विश्व में ऐसी जानकारी किसी के पास नहीं है। पूरे वर्ल्ड को चैलेंज है हमारा इस मामले में, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो एक छोटा सा एक मैसेज है, मैं इतना ही पढ़ूँगा, उसके बाद में सारा इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है नशा छोड़ो और नशा छुड़वाओ। पहले बात तो मित्रों मैं बता देता हूँ कि आज की तारीख में नशा एक अभिशाप बन चुका है। पूरा विश्व परेशान है, हमारा देश भी परेशान नहीं, पूरा विश्व परेशान है। पूरा समाज की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, पूरा माहौल ख़राब हो गया है और आज आने वाली जनरेशन और ज़्यादा ये विकट रूप लेने वाला है नशा। तो हम एक नशा मुक्त भारत अभियान में काम करेंगे। तो इसमें एक छोटा सा मैसेज है और इसमें मैसेज आपको मैं मात्र 1 मिनट में सुना देता हूँ। प्रिय मित्रों, भाई बहनों, जैसा कि आपको मालूम हो कि संपूर्ण मानव जाति को नशा मुक्त, रोग मुक्त करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। आज के समय में पूरा विश्व नशे से परेशान है और जितने भी अपराध और पाप होते हैं वो नशे की आड़ में होते हैं। अतः पूरे मानव समाज से अनुरोध है कि एक मानवता के नाते अधिक से अधिक, कम से कम 2 जनों तक ये संदेश पहुंचाकर इस जनहित कल्याण परोपकार के कार्य में सहयोग प्रदान करें तथा लाखों रुपए महीने का फायदा उठाएं और पुण्य कमाएं, क्योंकि एक व्यक्ति को नशे से मुक्त कराना किसी को भी जीवन दान देने से कम नहीं है। सभी प्रकार के नशे की समस्या का समाधान इस संस्था के पास उपलब्ध है। अभी मित्रों, जो हाईवे क्राइम का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि तकरीबन 50% से ऊपर जितने भी जो एक्सीडेंट होते हैं वो नशे की वजह से होते हैं। बाकी के कुछ 5-10% जो एक्सीडेंट है वो लापरवाही की वजह से होते हैं। आगे हैं विशेष, पूरा इलाज किए बिना लंबे समय तक भर्ती होना तथा फिर नशे की मात्रा को थोड़ा थोड़ा कम करना या नशे के बदले में नशे से संबंधित दवाइयाँ लेनी। इसे ना तो नशा मुक्ति संभव है और ना ही नशे की तलब को ख़त्म किया जा सकता है। पूर्ण रूप से नशा व नशे की तलब को ख़त्म करने के लिए खून में मौजूद नशे की मात्रा को, लेवल को ख़त्म करने की आवश्यकता है, जो कि कोई कठिन कार्य नहीं है। मात्र 2 दिन में इस संस्था के पास पूर्ण रूप से संभव है। अब होता क्या है मित्रों, कुछ डॉक्टरों का, कुछ लोगों का मानना है कि नशा एक मानसिक बीमारी, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम नशा लेते हैं तो हमारे ब्लड में लेवल बढ़ा जाते हैं, सेप्टस बन जाता है, मार्क बन जाता है। जैसे डायबिटीज़ है, आपके कोलेस्ट्रॉल है, आपके थायराइड है, इस तरीके के जैसे ब्लड ग्रुप है तो हमारे ब्लड में एक लेवल है, इसी तरह से एक नशे का भी लेवल आ जाता है। जब तक उस लेवल को हम नशे से नहीं हटाएंगे तब तक ये समस्या हमारी बरकरार रहेगी। अच्छा, दूसरा, आज के समय में क्या है, जैसे ही नशा मुक्ति का केंद्र का नाम सुनते ही पेशेंट और उनके घर वाले बिदक जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि नशा मुक्ति के अंदर ना तो कोई डॉक्टर होते हैं, ना कोई नर्सिंग स्टाफ है, वो खुद नशेड़ी होते हैं और उनसे लाखों रुपए ले लेते हैं। 6-6 महीना, साल भर अंदर रखते हैं। उनके साथ में मारपीट होती है, अमानवीय व्यवहार होता है इनके साथ में, और उनको जो खाना है व्यवहार एक कुत्तों से भी बेहतर उनके साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। इस टाइप के कई केस हमारे जोधपुर में आ चुके हैं। अब उनके ऊपर कार्रवाई होगी नहीं होगी वो आगे का विषय है, लेकिन वास्तविकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ ऐसा नहीं है। प्रिय साथियों, आज का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन है तथा आज का जो युग है वो भौतिक युग है और प्रत्येक व्यक्ति इन सभी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आर्थिक संपन्नता बढ़ाना चाहता है,
ताकि उसके घर में वो सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो, जिसको प्राप्त करने के लिए आज का व्यक्ति हर तरह का प्रयत्न अपने सामर्थ्य से ज़्यादा कर रहा है। कहने का मतलब है, आज जो पूरा भौतिक युग है, हर तरह की हमारे को संसाधन चाहिए, इसके लिए आर्थिक संपन्नता होनी जरूरी है। इन सभी सुख सुविधाओं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आज के समय में बहुत सारी कंपनियां आ चुकी है, और भी बहुत सारी कंपनियां आएगी। लेकिन इन सब तथाकथित कंपनियों में आज का व्यक्ति भौतिक चकाचौंध में झूठे प्रलोभन में आकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति की बजाय निराशा व हीन भावना का शिकार हो जाता है, और अपने कैरियर के साथ साथ में अपने दोस्त अन्य लोगों का भी कैरियर खराब कर बैठता है। अर्थात दूध से जला हुआ छाछ को फूंक मारने वाली कहावत चरित्रार्थ हो जाती है। और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि हम कोई भी कार्य बिना विवेक विचार और बिना सूझबूझ को कर लेते हैं, और इन झूठी कंपनियों के प्रलोभन में हम आ जाते हैं। तो सूझबूझ का मतलब होता है, सूझ का मतलब होता है हमारा विवेक विचार, बूझ का मतलब है जो कोई विद्वान है, कोई अच्छा उस क्षेत्र में कोई सफल है, उससे हमें पूछताछ भी करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है, उसके साथ में धोखा नहीं होता। बाकी आप देखेंगे 95% लोगों को ऐसे सेक्टरों में धोखा हो रखा है। आज के समय में हमारे देश में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, बहुत और कुछ बनने की शिक्षा है। हमारे देश में डॉक्टर हैं, वकील हैं, झूठ कैसे बोला जाए, किसी को उलझाया कैसे जाए, झूठा गवाह कैसे दिया जाए, षड्यंत्र कैसे किया जाए, ये तमाम शिक्षाएं हमारे देश में मौजूद हैं। लेकिन एक गरीबी से कैसे निजात पाया जाए, एक सच्चा और अच्छा इंसान कैसे बना जाए, एक जैसे नैतिकता है, ईमानदारी है, जिम्मेदारी है, बनने की हमारे देश में कोई शिक्षा नहीं है। क्योंकि इन सभी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आर्थिक संपन्नता की जरूरत होती है, जो कि ये शिक्षा इस संस्था में उपलब्ध है। नशा छोड़ो, नशा छुड़वाओ, तथा कर भला हो भला, और वेस्ट को इन्वेस्ट में बदलना, यही इसी सिद्धांत पर ये संस्था काम कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे देश में कुछ, जैसे एक मेडिकल, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, इसके अलावा ऐसी शिक्षा नहीं है जो एक स्टूडेंट पढ़ के अपना जीवन यापन कर ले या अपना परिवार का पेट पाल ले। यानी कि कमा के खाने वाली हमारी भारतीय शिक्षा के अंदर कोई ऐसा हुनर नहीं है। कारण क्या है कि अधिकतर 70 से 80% लोग आर्ट्स सब्जेक्ट को लेते हैं। आर्ट्स में यही बताया जाता है हुमायूं बाबर के क्या लगता है, पानीपत का युद्ध कब हुआ, लेकिन ये चीज़ें उसके जीवन में आगे काम आने वाली है नहीं। ये जानबूझ के इस देश के साथ में ऐसा किया गया है। कारण क्या होता है, कोई भी देश जब भी बढ़ेगा जब वो पढ़ेगा, एजुकेशन, जिसका ज्ञान मजबूत होगा वही देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए ये जो जितने भी जो अंधविश्वासी लोग हैं, आप उनके जीवन में देख लेना कि वो पढ़े लिखे कम लोग हैं, उनको नॉलेज कम है। तो ये हुआ इसका। अब वेस्ट इन्वेस्ट पे अभी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अतः आपके उपरोक्त सभी प्रकार की सुख सुविधाओं और उद्देश्यों को पुनः स्थापित करने के लिए मानवता के सच्चे आदर्शों के साथ में वे भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक आज़ादी को प्रदान करने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई। और इस संस्था से पूर्ण रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, जो कोई कठिन कार्य नहीं है, जिसके लिए सतत प्रयास, सही मार्गदर्शन तथा हमारा विवेक विचार को प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। अब क्या होता है साथियों, कई लोग आर्थिक आज़ादी, जिनके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन वो शारीरिक गुलामी झेल रहे हैं, मानसिक गुलामी झेल रहे हैं, यानी कि वो रात को नींद की गोलियां खा रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। और किसी ने शारीरिक भी आज़ादी है और आर्थिक आज़ादी है, लेकिन वो सामाजिक आज़ादी से वंचित हो गया है। उनके बच्चे नशे कर लेते हैं, अनगल उल्टा काम कर लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं इन चार आज़ादियों में आदमी कहीं ना कहीं गुलाम है। तो ये जो नॉलेज है, ये जो संस्था है पूरी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक क्षेत्र, मतलब इस संस्था में आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और भौतिक तीनों दृष्टिकोण से ये खरी उतरेगी। दूसरा, हम लोग एक महीने में हजारों की तादाद में ये पैम्पलेट बांटते हैं। इसमें इस संस्था में क्या क्या बीमारियों का इलाज होता है सारी डिटेल से दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, ये पैम्पलेटें धार्मिक जितने भी कार्य होते हैं, बड़े बड़े कथाएं हैं, कोई सत्संगों का प्रोग्राम होता है, वहाँ हम जाते हैं, हमारा पूरा स्टाफ जाता है, गाड़ी जाती है और ये पैम्पलेटें हम बांटते हैं। हमारी संस्था का काम मानव कल्याण के लिए। अब इसमें ये लिखा हुआ है, जब मात्र 2 दिन में ही नशा मुक्ति संभव है तथा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इलाज का पैसा वापस मिलता है, तो नशे से परेशान क्यों? 2 दिन में जर्दा, गुटखा, धूम्रपान छोड़ने की दवा घर बैठे मंगवाए।
नशा मुक्ति की विशेषताएं। देखो मित्रों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि इलाज की। यहाँ जो जो भी आपको बताया जाएगा, इलाज बिल्कुल 100% गारंटेड इलाज है, क्योंकि बाकी की बात तो बाद की बात है, सबसे पहले इलाज की बात की जाएगी। नशा मुक्ति की विशेषता 100% सुरक्षित आयुर्वेदिक उपचार है। दवा विशुद्ध आयुर्वेदिक एवं 100% हानि रहित है। अफीम, पोस्ट, स्मैक व मेडिकल ड्रग्स वालों को भर्ती कराना आवश्यक है। इलाज कराने का इच्छुक पेशेंट अपने निकटतम संबंधी को साथ में लावें। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है मित्रों, ये हमारी संस्था ने पॉइंट इसलिए दिया है, मैंने अभी आपको बताया कि नशा मुक्ति केंद्र वाले ऐसे ऐसे कारनामे कर चुके हैं जो आम पेशेंट डर गया। तो हम सबसे पहले 2 दिन में उनके निकटतम संबंधी को, घर वालों को हम साथ में रखते हैं। शराब, धूम्रपान, गुटखा, जर्दा वालों को भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 2 दिन में समस्त नशीले उत्पाद की तलब से छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र विश्व का आयुर्वेदिक केंद्र है। कैसा भी नशा हो, कितनी भी मात्रा हो, कोई भी उम्र हो, कोई सा भी मौसम हो, नशा मुक्ति संभव। अब हमने यहाँ मित्रों विश्व को, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज दिया, जबकि मैं आपको बता देता हूँ नशा मुक्ति एक ऐसा सेक्टर है कि हमारे देश ने नहीं बल्कि पूरे विश्व ने इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि जितने भी जो हाई ड्रग्स जितनी भी जो बनती है आज की जो आधुनिक चिकित्सा में, वो सब अफीम से बनती है, इसलिए उनके पास इस चीज़ का इलाज तोड़ नहीं है। दूसरा, मैंने आपको पहले बताया कि वो ब्लड में सेप्टर्स बन जाते हैं, लेवल बन जाता है, जब तक वो लेवल नहीं हटेगा। अब ये जानकारी पूरी इसमें है कि नशा क्यों होता है, कैसे होता है, उसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। आप पूरा डिटेल से देखना कि नशा क्यों होता है, फिर तलब क्यों होती है, पूरा साइंटिफिक लॉजिक इसमें दे रखा है। तो उसमें मैं समय ज़्यादा खराब नहीं करके मैं आपको सीधा उस योजना पे लाने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों, एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये विश्व में हमारी संस्था के अलावा किसी के पास इलाज नहीं है, पूरे वर्ल्ड में। तो एक शंका पैदा होती है, ये जाहिर है कि फिर ये आपके पास भी इलाज कैसे आ गया। तो इसका मैं आपको सीधा सा जवाब दे देता हूँ, ये जो इलाज है गॉड गिवन है, ये परमात्मा का दिया हुआ है। अब शिक्षा पाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो कॉलेज हैं जिसमें टीचर होता है, अध्यापक, और दूसरे स्टूडेंट होते हैं। तो टीचर स्टूडेंट की पात्रता नहीं देखता है, वो सभी को पढ़ाता है। और प्राय मैंने ये देखा है, एक टीचर और स्टूडेंट साथ में बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, पिक्चरें भी देख लेते हैं, यानी उनके अंदर कोई मर्यादा नहीं होती। तो कहने का मतलब है जो टीचर के अंदर जो ज्ञान होता है और वो एक विद्यार्थी तक पूरा नहीं पहुंच पाता है, उसका कारण कि उनके भाव ही नहीं है। तो हमारा जो स्लोगन है, भाव तगड़े तो कोई नहीं रगड़े, भाव बिगड़े फिर रगड़े ही रगड़े। बात भावों का खेल है टोटल। तो हमारा जो स्पिरिचुअल जो है आध्यात्मिक ज्ञान ये कहता है कि आपके भाव तगड़े होने चाहिए, आपकी ऊर्जा तगड़ी होनी चाहिए। तो हमारे पास जो ये एजुकेशन है, ये जानकारी एक गुरुओं के माध्यम से आई। हम एक शिष्य बन के उनसे ये शिक्षा ली है। और शिष्य और गुरु में क्या होता है, एक शिष्य अपने गुरु को भगवान से भी बढ़ के दर्जा देता है, और एक गुरु क्या करता है, एक शिष्य में पात्रता देखता है। तब जाके हर गुरु अपनी जानकारी किसी न किसी शिष्य को देना चाहता है, कोई साथ लेके नहीं जाना चाहता है, लेकिन पात्रता नहीं मिलती। तो यह है मित्रों कारण कि गुरु और शिष्यों का, जैसे पहले हमारे देश में गुरुकुल विद्यालय होते थे, तो वहाँ सबसे पहले उन बच्चों को जो मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी ये जो पूरा कबाड़ा क्यों है, शिक्षा तो है लेकिन दीक्षा नहीं है। शिक्षा वस्तु है, दीक्षा बर्तन है। तो बर्तन जब है ही नहीं तो उस वस्तु से करोगे क्या। तो आज के समय में वस्तु देने के लिए सारे लोग तैयार हैं, लेकिन बर्तन को कोई नहीं देखते। बर्तन के बिना वो वस्तु उसमें रह नहीं पाती है, वो निकल जाती है। तो ये है मित्रों कारण कि हमारे पास इलाज क्यों है, इसका मैंने आपको रीज़न बता दिया। आगे मैं सीधा इस संस्था के कुछ उद्देश्य हैं, संस्था के द्वारा कुछ कविताएं हैं, नशे के बारे में कुछ महापुरुषों के प्रमाणित विचार हैं, फिर नशा क्यों होता है और हमारी चिकित्सा कैसे काम करती है, कैसे विड्रॉल आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारे सब कुछ इसमें लिख रखा है ओपन पूरी। मेरा ऐसा मानना है, इसको अगर कोई पढ़ ले तो वो विश्व का पहले नंबर का डॉक्टर बन जाता है, इतनी इसके अंदर जानकारी है। क्योंकि सब कुछ जानकारी, सबसे पहले जानकारी ही लेनी चाहिए। हमारी समस्या क्या, बिना जानकारी हमने ये काम शुरू कर दिए, इसीलिए तो हम उसमें सफल नहीं हो पाए। तो मैं सीधा आता हूँ उस योजना के ऊपर कि ऐसा वो ज्ञान क्या है और वो नॉलेज क्या है जिसकी वजह से हम
सफल हो सकते हैं। तो मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा कि हमें क्या करना होगा। इस संस्था में मैं आपको 4 प्रकार के आपको फायदे मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारी संस्था में क्या होता है